एक बड़े और पुरोनक शहर से बहुत दूर पहाड़ों और खेतों के दरमियान छुपा हुआ एक नन्हा सा पुरसुकून गांव था, जहां वक्त जैसे आहिस्ता चलता था। इसी गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक पुराना सा कच्चा मकान था, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा फजल और जैनब रहते थे। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल इतने वसी थे कि पूरा गांव उनकी मिसालें देता था। जो भी मुसाफिर उनके दरवाजे पर आता वो खाली हाथ नहीं लूटता, चाहे इसके बदले उन्हें खुद फाका ही क्यों ना करना पड़े। जैनब अक्सर अपने हिस्से की रोटी किसी ज़रूरतमंद बच्चे को थमा देती और फजल मुस्करा कर उसके सर पर हाथ रखता। उनकी सखावत की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। एक रात आसमान पर सिया बादल छा गए। यख बसता हुआ सीटियों की तरह चल रही थी और बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान रुपड़ा हो। बिजली की कड़क से फिजा लरज रही थी। फजल खिड़की के पास खड़ा बाहर के हौलनाक मंजर को देख रहा था, जहां तूफान ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया था। जैनब ने जलती हुई आग में लकड़ियां डालते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसी रातों में तो परिंदे भी अपने घोंसलों से नहीं निकलते। आज कौन सा मुसाफिर आएगा? अभी इसके अल्फाज हुआ में मुअल्लक ही थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की मगर बेबस सी दस्तक हुई। फजल ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी कारवान खड़ा था। इसके कपड़े बारिश से भीगकर बदन से चिपक चुके थे। कारवान के हाथ सर्दी से लरज रहे थे और आंखों में तवील सफ़र की थकन बोल रही थी। मुआफ़ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। जैनब ने फौरन आगे बढ़कर अपनी सबसे गर्म ऊनी चादर कारवान के कंधों पर डाल दी और इसे आग के करीब होने का इशारा किया। मुसाफिर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, फजल ने नरमी से कहा। बावर्ची खाने से सादा मगर मोहब्बत से भरी रोटी और सब्जी की खुशबू फैल गई। वही आखिरी खाना था जो उनके पास मौजूद था, मगर फजल और कारवान एक छोटे से लकड़ी के मेज़ पर बैठकर इसे बांधकर खाने लगे। उनके चेहरों पर एक लम्हे को भी अफसोस न आया। वो रात तूफान के शोर में गुजरी, मगर इस छोटे से घर में अजीब सा सुकून था। सुबह जब सूरज निकला तो कारवान के चेहरे पर ताजगी थी। इसने रुखसत होते वक्त जैनब का बार बार शुक्रिया अदा किया। अपने आज मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी, अपने मुझे इंसानियत याद दिलाई है, इसने रुखसत होते हुए कहा। चंद दिन गुजरे तो गाँव में अजीब तब्दीलियां होने लगी। एक नया कुआं खोदा गया और खेतों में पानी आने लगा। फजल ने हैरत से देखा कि उनके शिकस्ता मकान की मुरम्मत के लिए माहिर कारीगर आन पहुंचे थे। एक कारीगर फजल को मकान के नए लकड़ी के सुतून दुखा रहा था, जबकि पूरा गांव इस तब्दीली पर हैरान था। एक दिन गांव के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग ताहिर के हाथ एक खत लगा। इस पर ना नाम था ना मेहर, सिर्फ सादा अल्फाज लिखे थे। फजल और ताहिर ने मिलकर इसे पढ़ा। इस तूफानी रात अपने जिस अजनबी को अंदर बुलाया था वो मैं था। आपकी मेहमान नवाजी ने मुझे वो सबक दिया जो किसी खजाने से नहीं मिलता। ये तोहफा आपकी नेकी का अक्स है। खत के साथ भेजे गए वसाइल ने न सिर्फ एक घर बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब खेत हरे भरे थे और लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी। फजल और जैनब अपने घर के बाहर बैठे मुस्करा रहे थे। गांव के लोग समझ गए कि दौलत हाथों से दी जाती है, मगर नेकी दिल से, और दिल से दी गई नेकी कभी रायगा नहीं जाती।